इतिहास के पन्नों में ना कई कहानियां दबी हुई हैं। कुछ ऐसी कहानियां जिन्हें जानबूझकर छुपाने की कोशिश की गई। तो आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं, एक ऐसे नौजवान की कहानी। जिसे दुनिया तो शायद भुला देना चाहती थी। लेकिन उसे जंगलों ने अपनी यादों में जिंदा रखा, उसे अमर कर दिया। एक ऐसा हीरो जिसका नाम आज भी इस देश की मिट्टी लेती है। तो इस हीरो की कहानी शुरू कहाँ से होती है? हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही तो होती है ना? साल था 1875। झारखंड का एक छोटा सा गांव उलीहातू। यहीं एक बहुत ही गरीब मुंडा परिवार में बिरसा का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्होंने सिर्फ दो चीजें देखी, गरीबी और अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म। लेकिन फिर उन्हें मिशन स्कूल जाने का मौका मिला और बस इसी पढ़ाई ने उनकी आंखें खोल दी। उन्हें साफ साफ दिखने लगा कि कैसे एक सोची समझी चाल के तहत उनके लोगों से उनकी जमीन, उनकी पहचान, उनकी संस्कृति सब कुछ छीना जा रहा था। और जानते हैं, इसी एहसास ने उनके अंदर एक आग जला दी, एक यकीन पैदा किया जो उनके पूरे संघर्ष का आधार बना। ये धरती माँ किसी की जागीर नहीं है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, नहीं, ये तो जमींदारों और अंग्रेजों के लालच पर सीधा सीधा तमाचा था। और बस यहीं से एक आम से लड़के का सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जिसे इतिहास आज भी उल गुलान के नाम से जानता है, जिसका मतलब है एक महान विद्रोह। देखते ही देखते लोगों ने उन्हें सिर्फ अपना लीडर ही नहीं माना, बल्कि उन्हें एक नाम दिया, धरती आबा, मतलब धरती का पिता। सोचिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये वो उम्मीद थी, वो भरोसा था जो बिरसा ने अपने लोगों के दिलों में फिर से जगा दिया था। और फिर जंगलों में एक नारा गूंजने लगा, अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब हमारी जमीन हमारा राज। ये अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर एक खुली चुनौती थी, अपनी ही मिट्टी पर अपने हक की एक सीधी, साफ और जोरदार मांग। और बस जंग छिड़ गई। अब जरा सोचिए, एक तरफ थीं ब्रिटिश फौज की टॉप क्लास बंदूकें और तोपें, और दूसरी तरफ बिरसा के जांबाज सिपाही अपने पारंपरिक तीर कमान और भालों के साथ। लेकिन बिरसा के पास एक ऐसा जबरदस्त हथियार था जिसका अंग्रेजों के पास कोई तोड़ नहीं था, और वो था जंगल। जी हां, जंगल का कोना कोना उनका घर था, उनका किला था। और फिर क्या था, वो एक अकेला नौजवान उस पूरे इलाके में ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। सोचिए जरा, बिरसा के लोग रात के अंधेरे में बिजली की तरह आते, हमला करते और पलक झपकते ही घने जंगलों में गायब हो जाते। और ब्रिटिश सेना, वो बस उस अनजान भूल भुलैया में हाथ पैर मारती रह जाती थी। लेकिन जब अंग्रेजों को समझ आ गया कि वो ताकत से बिरसा को नहीं हरा सकते, तो उन्होंने वो किया जो वो हमेशा करते थे। उन्होंने धोखे का, छल का सहारा लिया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। लड़ाई के मैदान में तो वो बिरसा को हरा नहीं पाए, तो उन्होंने पैसों का लालच दिया, इनाम रखा और उन्हीं के किसी एक आदमी को खरीद लिया। और फिर एक रात जब बिरसा सो रहे थे, उसी अपने आदमी की गद्दारी की वजह से उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया। तारीख थी 10 जून 1900। ब्रिटिश जेल में बिरसा मुंडा ने अपनी आखिरी सांस ली। और उनकी उम्र थी सिर्फ 25 साल। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने बिरसा की मौत का असली सच तक छुपाया। उन्हें पता था कि अगर ये बात बाहर आ गई कि उन्हें जहर दिया गया है, तो जो विद्रोह की आग है वो और भी ज्यादा भड़क जाएगी। क्योंकि वो एक बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि आप एक इंसान को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके आइडिया को, उसकी सोच को नहीं। तो बिरसा का शरीर तो नहीं रहा, लेकिन उनकी कुर्बानी ने, उनकी शहादत ने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो आज भी इसी पल जिंदा है। एक ऐसी आवाज जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। देखिए, बिरसा मुंडा की लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, नहीं, उन्होंने अपने लोगों को एक होना सिखाया, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। उन्होंने लड़ाई लड़ी आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के हक के लिए। उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आवाज उठाई, और आखिर में वो हर तरह के अन्याय के खिलाफ एक ऐसी मिसाल बन गए जो कभी मिट नहीं सकती। और ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल जरूर उठता है ना,
कि जिस इंसान ने आज़ादी की लड़ाई की नींव रखने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उसका जिक्र हमारी इतिहास की किताबों में इतना कम क्यों है? आखिर वो पन्नों से गायब क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा। बिरसा मुंडा, जिंदगी सिर्फ 25 साल की, लेकिन विरासत सदियों की। एक ऐसी कहानी जो हमें हमेशा हमेशा ये याद दिलाएगी कि अपने हक के लिए लड़ी गई लड़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती।